हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे बुध रेखा यानी कि स्वास्थ्य रेखा के बारे में। हमने स्वास्थ्य रेखा के कुछ विषयों के बारे में बात की थी। आज से हम नए विषय के बारे में बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा विवाह रेखा। यह टॉपिक बहुत ही लोगों के मन में एक प्रश्न बनकर रहता है कि व्यक्ति का विवाह कब और किस समय में होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लोग जानना चाहते हैं कि विवाह यदि किसी व्यक्ति से किसी का होना है तो उसके विवाह के जीवन के बारे में अनेक बातों को जानना चाहते हैं। आज मैं कुछ विषयों के बारे में आपको बता देता हूं जिससे आप अपने जीवन साथी के हाथ में कुछ देखकर समझ पाएं। शादी करने से पहले आप स्वयं निर्णय ले पाएं कि यह कैसा जीवन रहेगा, विवाह जीवन किस प्रकार का रहेगा। परंतु ये सब पूर्ण रूप से जब हाथ को हम समझेंगे उसी के द्वारा इन सब के निर्णय को लिया जा सकता है, केवल एक रेखा को देखकर नहीं। परंतु रेखाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो आज के विषय की शुरुआत करते हुए हम आज की वीडियो में बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में। विवाह रेखा, सबसे पहले तो यह रेखा कहां पर दिखाई पड़ती है ये मैं आपको बता देता हूं। विवाह रेखा कनिष्ठा उंगली के नीचे जो बुध पर्वत होता है इसमें रेखाएं यहां पर दिखाई पड़ती हैं, यानी कि हथेली के इस वाले हिस्से से आती हुई रेखा दिखाई पड़ती है। तो इसे विवाह रेखा कहा जाता है। यह रेखा छोटी बड़ी 2, 3 या 4 अधिक हो सकती हैं, उनका सबका अलग अलग फल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा के बिल्कुल पास एक रेखा आपको दिखाई दे रही है तो व्यक्ति का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये बातें नहीं होती। इसी कारण से आजकल लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं दिखाई भी नहीं देती। पास में हृदय रेखा के पास रेखा दिखाई भी नहीं देती। यदि यह इस प्रकार की रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ के हृदय रेखा के बिल्कुल पास में दिखाई पड़ रही है और ऊपर भी एक रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, तो यह रेखा जो नीचे जो 2 रेखाएं हम देख पा रहे हैं ये लगाव की रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि हम विवाह रेखा को लगाव की रेखा भी कहते हैं, प्रेम की रेखाएं भी इसे कहते हैं, शील गुण रेखा भी इसे कहा जाता है। इसको बहुत से नामों से माना जाता है, परंतु हम इसे विवाह रेखा के रूप में एक ही प्रकार से जान लेते हैं, क्योंकि इसी से ही सब फलों में कोई अंतर नहीं होता। नाम कोई भी हो परंतु फल यही रहते हैं, फल सब यही रहेंगे। तो ये सब लगाव की रेखाएं होंगी। वास्तव में व्यक्ति की विवाह रेखा यहां ऊपर दिखाई पड़ रही है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको 1, 2 या फिर 3 रेखा दिखाई पड़े तो क्या व्यक्ति की 3 शादियां होंगी? ऐसा नहीं होता। यदि व्यक्ति के हाथ में 3 रेखा दिखाई पड़ रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की 3 शादियां होंगी। व्यक्ति के पास औरों से भी प्रेम करने के बहुत से कारण होते हैं। यदि यह रेखा किसी सन्यासी के हाथ में दिखाई पड़े, किसी ब्रह्मचारी के हाथ में आपको दिखाई पड़े, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी भी शादी हो गई है और वो फरे भी है। ऐसा नहीं है। यह रेखा शिष्य की हो सकती है। एक शिष्य गुरु के प्रति प्रेम हो सकता है, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम हो सकता है, अपने परिवारजनों के संग प्रेम हो सकता है, या अन्य किसी विषय पर अन्य अपने शिक्षक के प्रति, या लगा लीजिए शिष्य की प्रति। तो इन रेखाओं को हम शिष्य की रेखा भी कह सकते हैं कि है शिष्य के प्रति गुरु का प्रेम है, इस कारण से उसके हाथ में आई है। एक शिष्य अपने गुरु से बहुत अधिक प्रेम करता है, इसके कारण से यह सब रेखाएं उसके हाथ में दिखाई दे रही हैं। अब बात कर रहे हैं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 3 दिखाई पड़ रही हैं तो क्या ये 3 शादियां व्यक्ति की हो पाना पॉसिबल है? नहीं। यह रेखाएं केवल व्यक्ति की अन्य संबंधों को दिखा रही हैं। जैसे एक पहली यह रेखा हमें 20-25 साल की उम्र में दिखाई पड़ रही है और व्यक्ति की शादी 25 साल की उम्र में हो गई है। अब एक शादीशुदा व्यक्ति है तो उसकी क्या 2 और शादियां होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति की 2 और शादियां नहीं होंगी। ये सब प्रेम की रेखाएं हैं, अन्य, जैसे गुरु के प्रति प्रेम की हो गई या अपने शिष्य के प्रति प्रेम की हो गई। 2 शिष्य हो सकते हैं उस व्यक्ति के। तो इस प्रकार से ये रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, परंतु व्यक्ति की शादी एक ही होती है। यदि इन सब चीजों में अलग अलग इन रेखाओं को अलग अलग रूप से अब देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत पतली पतली यहां पर छोटी छोटी रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल छोटी छोटी रेखाएं हैं, परंतु यहां पर जाकर एक लंबी रेखा आपको उसके हाथ में दिखाई पड़ रही है।
अब ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वास्तविक रूप से यह विवाह की रेखाएं नहीं है। अब इनको यहां पर विवाह की रेखा नहीं माना जाएगा। एक तो ये हृदय रेखा के बिल्कुल पास है और बहुत छोटी है। एक रेखा हमको उसके व्यक्ति के हाथ में बड़ी दिखाई पड़ रही है, लंबी दिखाई पड़ रही है, तो यह रेखा विवाह की रेखा होगी। बाकी सारी अट्रैक्शन की, लगाव की रेखाएं, इन्हें हम कह सकते हैं। व्यक्ति को किसी से लगाव होता है और उसके बाद वह छूट जाता है, कुछ इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ेंगी, परंतु वास्तविक रूप से यह विवाह रेखा होगी जो पूर्ण रूप से एक लंबी रेखा दिखाई पड़ेगी। अब यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा यहां पर दिखाई पड़ रही है, आप पहले तो इसके उम्र का अंदाजा लगा लीजिए, व्यक्ति की किस उम्र में उसकी शादी होगी। तो व्यक्ति की यह उम्र मान लीजिए यहां से यहां तक 50 साल की उम्र उसकी, मान लीजिए कि शादी 50 साल के अंदर व्यक्ति की हो जाती है, तो 50 साल में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए डिवाइड करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की यहां पर आपको रेखा दिखाई पड़ रही है तो यह बिल्कुल बीच में होने के कारण 25 वर्ष की आयु में उस व्यक्ति की शादी होगी। इसी प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। अगर इसके नीचे दिखाई पड़ रही है, थोड़ा नीचे दिखाई पड़ रही है, तो 22 साल की उम्र में, 25 साल से ऊपर दिखाई पड़ रही है तो 27, 28 और 30 की उम्र में, कुछ इस प्रकार से हमें इसको विभाजित कर लेना चाहिए। अपने सामान्य ज्ञान के अनुसार इसको विभाजित किया जा सकता है। मैंने पूरा बता दिया आपको कि ये 50 साल की उम्र है और यहां पर 25 साल की एक लाइन मैंने आपको लगाकर दिखाई है। यदि किसी व्यक्ति की यह रेखा लंबी हो और सूर्य पर्वत को छू जाए, सूर्य पर्वत में लगभग प्रवेश कर गई है, स्टार्टिंग में है और प्रवेश कर चुकी है सूर्य पर्वत में, तो ऐसा व्यक्ति को, या इसमें दोनों की हम बात कर रहे हैं, यदि इस प्रकार की रेखा किसी लड़की के हाथ में दिखाई पड़े तो वो लड़के के लिए, और लड़के के हाथ में दिखाई पड़े तो लड़की के लिए। यदि इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई पड़े सूर्य पर्वत में जिसका प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति की शादी किसी धनी परिवार में होती है। यदि किसी लड़की की शादी हुई है तो उसे पति बहुत धनी मिला है, यदि किसी लड़के की शादी हुई तो उसे पत्नी बहुत धनी मिली है। कुछ इस प्रकार से इस रेखा का गुण होता है, जो है लंबी होती है, निश्चित रूप से शुभ होती है। ऐसी शादियां लंबे समय तक चलती हैं और दोनों में प्रेम संबंध भी अच्छे रहते हैं। अब यदि विवाह रेखा आपको बिल्कुल टूटी हुई दिखाई पड़े, कुछ इस प्रकार से टूटी हुई रेखा दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो साथी है, जो जीवन साथी है, जो उसकी ब्याहता है, स्त्री है, वह हमेशा बीमार रहती है। उसके संबंध उससे कुछ खास नहीं हो पाते, वो बार बार बीमार रहती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर बीमारी से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं उसके अंदर आती रहती हैं। यह स्त्री के अंदर हो तो पुरुष के लिए, और पुरुष के हाथ में दिखाई पड़े तो स्त्री के लिए ऐसा फल माना जाता है। यदि हाथ में यह रेखा एक यहां पर दिखाई पड़ रही है जो बड़ी रेखा है, और उसके बाद दो छोटी रेखाएं और दिखाई पड़ रही हैं, दो छोटी रेखाएं हैं, तो भी हमें यह कहना चाहिए कि व्यक्ति की शादी इस उम्र में 25 साल की उम्र में होगी। अगर व्यक्ति की 25 साल में शादी नहीं हुई है, किन्हीं कारणों से शादी नहीं हुई है, हाथ की अन्य स्थितियों को देखते हुए यह व्यक्ति स्वयं बता देता है कि मेरी शादी नहीं हो पाई है, और वो 27 साल की उम्र में, तब जाकर हम कह सकते हैं कि जो दूसरी रेखा दिखाई पड़ रही है इसकी उम्र का अंदाजा लगाकर हम कह पाएंगे कि आपकी शादी इतने वर्ष में हो जाएगी। अब यदि किसी व्यक्ति की यह नीचे वाली रेखा टूटी हुई आपको दिखाई पड़ रही है और ऊपर एक सामान्य सीधी रेखा को दिखाई पड़ रही है, और ये जो टूटी हुई रेखा है ये ऊपर वाली से कुछ छोटी भी दिखाई पड़ रही है, तो व्यक्ति की पहली शादी में कमी आएगी, यानी कि पहली शादी की उम्र बहुत छोटी होगी। व्यक्ति कम समय तक उसके साथ रहेगा, उसके बाद उसकी जो दूसरी शादी होगी उसमें वह सामान्य रूप से व्यवहार करेगा और उसका जीवन सुखद होगा। उसके पश्चात जो दूसरी शादी उसकी होगी तो उसमें उसको कोई समस्या नहीं आएगी। अब यदि किसी व्यक्ति की विवाह रेखा को एक आड़ी लाइन यहां से आकर बिल्कुल पास से, बिल्कुल लास्ट में आकर इस प्रकार से काट दे, तो व्यक्ति के जीवन में लास्ट में जाकर जब उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में जाकर रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोगों की इस प्रकार की रेखा हो तो उनका रिश्ता भी टूट जाता है, उनकी शादियां भी टूट जाती हैं। शादी ऐसे व्यक्तियों की जल्दी रिलेशन खराब होते हैं और शादियां एक दूसरे से संबंध छूट जाते हैं और शादियां
टूट जाती हैं, जिन व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार की आपको रेखा दिखाई पड़ेगी। अब यदि इस प्रकार की रेखा, यह आपको रेखा नीचे की ओर यानी हृदय रेखा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, यहां पर विवाह रेखा अब हृदय रेखा की ओर जा रही है, तो झुकती रेखाएं अच्छी नहीं होती। इसी कारण से हम कहेंगे कि व्यक्ति के विवाह में संतुष्टि नहीं होगी। व्यक्ति जिस भी लड़की से या लड़के से शादी करेगी, उसके साथ उसकी ठीक से बन नहीं पाती है और अंत में जाकर शादी को टूटने की नौबत आ जाती है। परंतु उनमें बहुत समस्याएं आती हैं यदि यह रेखाएं नीचे झुकते हुए हृदय रेखा को काट दें, तो ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की शादी टूट जाती है यदि उसने हृदय रेखा को काट दिया है। तो इसमें उनके आपस के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बाद किसी न किसी कारणों से उनकी शादी टूट जाती है। अब यदि किसी व्यक्ति की यह रेखा आगे से द्विशाखी दिखाई पड़ रही है, दो शाखाओं में विभाजित हो गई है, तो यह होना भी शुभ नहीं माना जाता। व्यक्ति की शुरुआती जीवन शादी के अनुसार अच्छा रहेगा, दोनों प्रेम से रहेंगे, परंतु एक लंबा समय बिताने के बाद उनमें आपस के मनों को विचारों में बदलाव देखने को मिलेगा और दोनों को विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इसी कारण से उन दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और वह ठीक से नहीं रह पाते। अब यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा दिखाई पड़ रही है और उसके बिल्कुल पास से होते हुए एक रेखा और दिखाई पड़ रही है जो कि पूर्ण रूप से हथेली से नहीं जुड़ी है, बीच में से आई है, यह रेखा को द्विशादी योग नहीं कहना चाहिए। ये विवाह रेखा की एक सहायक रेखा है जो विवाह संबंध को बहुत मजबूत कर देती है। ऐसे व्यक्तियों का विवाह बहुत शांतिपूर्वक होता है और बहुत शांतिपूर्ण ये लोग अपनी जिंदगी को निभाते हैं, क्योंकि जो नीचे से एक दूसरी लाइन आई है इसने उसकी कमी को पूरा कर दिया है और ये पूर्ण रूप से भरपूर जीवन को दर्शा रही है। अब यदि इसी विवाह रेखा के नीचे इस प्रकार से एक रेखा हो जो हथेली से आई है और सीधा इसको छू गई है, तो यह रेखा बल प्रदान कर रही है विवाह रेखा को। यह शुभ संकेत होता है। विवाह बहुत शुभ अच्छे लड़की से होता है या फिर लड़के से होता है और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। ये लोग हंसी खुशी अपना वैवाहिक जीवन को बिताते हैं जिनके हाथ में कुछ इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। सामान्य रेखा सिर्फ एक सिंगल रेखा आपको हाथ में दिखाई पड़ रही है और लड़की के हाथ में भी दिखाई पड़ रही है, तो उनका जीवन भी बहुत अच्छा जाता है। यदि कोई शुभ चिन्ह हो तो बहुत अच्छा है। यदि शुभ चिन्ह आपको दिखाई ना पड़े परंतु कोई अशुभ चिन्ह भी ना हो और सामान्य रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों की मैरिज लाइन अच्छी हो तो इनका बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। यदि इसी रेखा पर आपको एक द्वीप चिन्ह शुरू में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जहां से रेखा शुरू हुई है वहां पर द्वीप चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, तो शादी के कुछ समय के तक एक दूसरे को समझ ना लेने की प्रॉब्लम्स इन लोगों को आती हैं। एक दूसरों के साथ ठीक से रह नहीं पाते। इसी कारण से शुरू में इन लोगों को दिक्कत आती है, परंतु जैसे ही द्वीप चिन्ह वाला समय निकल जाता है उसके बाद ये लोग सामान्य रूप से रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो द्वीप चिन्ह को यहां पर अशुभ चिन्ह माना गया है। द्वीप चिन्ह होने से दोनों में मतभेद होने लगते हैं, दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे को जान नहीं पाते। अब यदि यह रेखा ऊपर की ओर उठती हुई आपको दिखाई पड़े तो कुछ लोग कहते हैं कि यह अशुभ होती है, परंतु ऐसा नहीं है। यह एक शुभ रेखा होती है जो ऊपर की ओर जा रही है। ऐसा होने पर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत शुभ होता है और व्यक्ति अपने जीवन में अपने साथी से मिलकर रहने वाला होता है और हमेशा उसके साथ चलने वाला होता है। यदि किसी व्यक्ति के इस प्रकार की आपको रेखा ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यदि ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार का त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, रेखा के ऊपर त्रिभुज बन गया है, तो यह रेखा निश्चित रूप से बहुत शुभ होती है। त्रिभुज बन जाने से ऐसे व्यक्ति आपस में जैसे मतलब एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और साथ में मिलकर रहना बहुत पसंद करते हैं। अब यदि विवाह रेखा को हृदय रेखा से आकर एक रेखा काट दे तो ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति के कारण दोनों के विवाह जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है, दिक्कत आई है, जिसके कारण विवाह टूटने की स्थिति में आ गया है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति के कारण ऐसा
हो पाता है कि कुछ न कुछ समस्याएं आई हैं, दूसरे व्यक्ति के कारण आई हैं और विवाह टूटने को है। अब यदि इसी प्रकार से रेखा में से एक शाखा निकलकर, विवाह रेखा में से एक शाखा निकलकर हृदय रेखा से जाकर मिले या हृदय रेखा को काट दे, तो भी यह दूसरे व्यक्ति को दिखा रही है कि किसी अन्य व्यक्ति के कारण विवाह टूटा है या वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या का आना हुआ है। यदि यह विवाह रेखा आपको लहरदार दिखाई पड़ रही है, कुछ इस प्रकार से लहरदार दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं रह पाता, उसके साथ हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, परंतु शादी टूटने तक बहुत लंबा समय लग जाता है। लगभग लड़ाई झगड़ों में ऐसे लोग हमेशा फंसे रहते हैं और अंत में आकर शादी टूट भी जाती है, यदि हाथ की अन्य स्थितियां भी हमें और भी खराब दिखाई पड़ रही हैं तो। अब यदि हृदय रेखा और विवाह रेखा दोनों में किसी प्रकार का दोष आपको दिखाई पड़ रहा है, वह धब्बा लगा लीजिए या किसी भी प्रकार का दोष आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन भी बहुत अच्छा नहीं चल पाता। यदि जो विवाह रेखा है इसे इस प्रकार से काटती हुई रेखा आपको दिखाई दे पड़े, 1, 2 या 3, यदि एक किसी हाथ में दिखाई पड़ रही है तो हो सकता है उस व्यक्ति का रिश्ता टूट जाए, होकर रिश्ता टूट जाए, शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में एक रेखा दिखाई पड़ेगी, यदि 1, 2, 3 दिखाई पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति का जब कोई रिश्ते की बात करता है, एक दूसरे से शादी की बात होने लगती है, तो उसमें बार बार दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्ति का रिश्ता बहुत मुश्किल से हो पाता है तो फिर से टूट जाता है, परंतु एक बार शादी होने के बाद हमें सामान्य आगे लाइन सामान्य दिखाई पड़ रही है, 1-2 बार ऐसा चांस होने के बाद सामान्य लाइन दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जीवन सामान्य रहता है और बहुत अच्छा आगे की ओर चलता है। तो आज हमने बात की विवाह रेखा के बारे में। यदि कोई क्वेश्चन इसमें रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपके समय आने पर उस वीडियो को बनाऊंगा और आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।